और स्पीड न्यूज में अब देखते हैं आज की टॉप न्यूज। गुड़ी पड़वा के मौके पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में की रैली। कहा कि औरंगजेब का मुद्दा लोगों को आपस में भिड़ाने के लिए लाया गया। राज ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को वहीं रहने देना चाहिए, बस उसकी सजावट को हटा देना चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ी को यह बता सके कि हमने औरंगजेब को यहीं दफनाया था। राज ठाकरे ने मराठी के मुद्दे पर कहा कि जो कहते हैं कि हमें मराठी नहीं आती है तो उनके कान के नीचे लगाएंगे। हर एक राज्य की एक भाषा है और उसका सम्मान होना चाहिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी के बिगड़े बोल। कहा कि आंदोलन से कुछ नहीं होता, आजादी चरखा चलाने या सत्याग्रह से नहीं, अंग्रेजों को ठोकने से मिली है। विक्रम सैनी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर कोई महापुरुषों के बारे में गलत बात करे तो उसकी खाल में भूसा भर दो, 4 लड़के जाओ और ठोक दो, मुकदमे होंगे तो क्या होगा। मुजफ्फरनगर के प्रमुख स्थानों पर हिंदू युवा वाहिनी ने लक्ष्मी नगर नाम के पोस्टर लगाए। पोस्टर में मुजफ्फरनगर का नाम काटा गया। नवरात्रि पर एक्शन में लखनऊ नगर निगम राजाजीपुरम में मंदिरों के पास बनी मीट की दुकानों को बंद कराया। आपके नेता संजय सिंह बोले कि सीएम योगी को मंदिरों के आसपास की शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट को बंद करवाना चाहिए जहां मांस बिकते हैं। मीट शॉप बंद करने के बाद आदेश पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए योगी सरकार धार्मिक मुद्दे उठाती है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा कि कपड़ों से नहीं, अच्छे विचार और काम से ही कोई योगी बनता है। सपा के नेता अबू आजमी बोले मीट शॉप बंद कराने का फैसला राजनीति से प्रेरित है, ऐसी बात करने वाले नफरत के पुजारी हैं। एमपी के मौहर में भी नवरात्रि के दौरान मांस, मछली, अंडा बेचने पर रोक। एसडीएम विकास सिंह ने जारी किया आदेश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक हुई। अमित शाह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। बोले कि एनडीए की मजबूती विपक्ष के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। चिराग पासवान ने बैठक पर कहा कि कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है, विपक्ष की कमियों को कैसे जनता के बीच हम लेकर जाएं, इस पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। पटना के बापू सभागार में 800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रोग्राम में सीएम नीतीश रहे मौजूद। अमित शाह ने लालू यादव पर निशाना साधा। कहा कि चारा घोटाला करके बिहार और देश को, दुनिया को बदनाम किया। 1990 से 2005 तक लालू ने बिहार में कुछ नहीं किया। अमित शाह बोले जंगल राज के रूप में जाना जाएगा लालू का कार्यकाल। सीएम नीतीश ने हर गांव तक बिजली और सड़क पहुंचाई। अमित शाह की मौजूदगी में बोले नीतीश कुमार 2 बार महागठबंधन में जाकर गलती की है, अब ऐसा नहीं होगा। सीएम नीतीश ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। कहा कि उन्होंने ही मुझे सीएम बनाया था, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। सीएम नीतीश ने सरकार के काम गिनाए। कहा कि पहले हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे, हमने शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्र में काम किए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि बिहार के विकास के लिए केंद्र के पास हम झोला लेकर जाते हैं, लेकिन हमें बोरा भरकर पैसे मिलते हैं। बिहार के गोपालगंज में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में बिहार की जनता को तय करना है जंगल राज चाहिए या विकास। बिहार की जनता से अमित शाह ने वादा किया। कहा कि एनडीए सरकार को 5 साल और मौका दे, बिहार के बाढ़ मुक्त होने की घोषणा। अमित शाह ने ऐलान पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, चुनाव के समय बड़े बड़े ऐलान होते हैं जो बाद में जुमला बनकर रह जाते हैं। तेजस्वी यादव ने अमित शाह से किया सवाल, पीएम मोदी ने बिहार को कहां और कहां पैसे दिए बताएं। लालू यादव की बेटी मीसा भारती बोली अमित शाह को होमवर्क करना चाहिए था। लालू यादव ने बिहार को 3 कारखाने दिए थे।